अगर इस हद तक जाने का था तो 186 जो नंबर मिल गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के परवेज इलाही साहब को, तो दो बंदों को कोविड करवाना ज्यादा आसान था बनिस्बत के अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठा के महरूम किया जाए इलेक्शन से। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि कोई इलेक्शन नहीं चाहता खान साहब के अलावा। अब जो है वो जेल भरो तहरीक होगी। अगर आपको बड़ा शौक है गिरफ्तार करने का, फवाद चौधरी को आपने गिरफ्तार किया, शेख रशीद को आपने गिरफ्तार किया, सहाफी इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार किया, तो चले आपका ये शौक भी पूरा कर देते हैं। अब ये खान साहब के पास आखिरी ऑप्शन रह गया है, ये वाकई में एक और नया पत्ता है जो खान साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत पत्ते हैं अभी खेलने के लिए। देखिए, हो सकता है ये एक उनका गिमिक, वो अब सियासत तो करते रहना है, वो एंगेज भी रखते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं। उनको जो पिछले 8 माह में कामयाबियां अगर मिली हैं तो वो लॉन्ग मार्चेस से नहीं मिली और वो धरनों से नहीं मिली, और इस तरह की सिविल डिसोबीडियंस टाइप बातें पहले भी जब भी वो करते थे तो उससे कभी कामयाबी नहीं मिली। ये जेल भरो तहरीक भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके लिए बहुत बड़ी सियासी कामयाबी का बायस होगी। एक्टिविटी ठीक है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा भी नहीं है माजी करीब में कि ऐसी कोई तहरीक चली हो। नहीं, कोई नहीं चलती। और उनके देखें, जिस तरह अभी हम मिसालें भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से खान साहब के लिए जलसे में आना आसान है, इवन धरने और लॉन्ग मार्च में मुश्किल, जहाँ पे सैक्रिफाइस देनी पड़ती है वहाँ इतना आसान नहीं होता। और जेल खासकर जाना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल जो मिसालें बनी हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा लोग कतार में नजर आएंगे आपको। देखिए, खान साहब को जो भी कामयाबी मिली है वो आइन के दायरे में मिली है। उन्होंने जब बूटों से उन्हें निकाला गया, बूट मार के, तो अमूमन ये होता है कि आप जब तक एक टर्न स्किप ना करें, माफी तलाफी ना करें, आपका जो राइवल है उससे अनबन ना हो चुकी हो एस्टैब्लिशमेंट की, तो आपको मौका मिलता नहीं है। अब पार्शली इस बात को खान साहब ने जो है उसकी नफी की जब उन्होंने पंजाब हुकूमत वापस ली और वो बाय इलेक्शन से वापस ली। बहुत बड़े जलसे उन्होंने जरूर किए, जलसे वो पहले भी करते थे, लेकिन जलसे मायने खेज उस वक्त नजर आए जब हमें बाय इलेक्शन जो जुलाई का है उसका स्कोर कार्ड नजर आए। तो जो भी कामयाबी खान साहब को मिली है वो एक तो पहली ये थी कि पंजाब हुकूमत वो वापस ले पाए। उसके बाद जब सब चाह रहे थे इंक्लूडिंग परवेज इलाही साहब के डिसॉल्व ना हो असेंबलीज, तो वो फिर भी किसी तरह डिसॉल्व कर पाए। अब ये उनके लिए कितना मायने खेज रहता है, कामयाबी का बायस बनता है नहीं बनता, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो ये बात कर पाए, इसकी भी शिकायत में मौजूद थी। तो अभी खान साहब के जो जेल भरो तहरीक और ये सब कुछ जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उनके अपने जेल जाने या केसेस से ज्यादा रिलेटेड है, और आई थिंक वो तैयारी पकड़ रहे हैं कि किस तरह इस चीज को, और होने जा रही है उनकी गिरफ्तारी, आप देख रहे हैं अनकरीब। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी साथ थे मेरे पिछले शो में गुज़श्ता रोज के, वो कह रहे थे शौक है तो पूरा कर देंगे, शौक खान साहब का गिरफ्तार कर लेंगे, क्या मसला है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का तो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि वो अरेस्ट अगर होते हैं या नहीं होते। ये तो बिल्कुल ही ये फैसला जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के लेवल का बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, उनसे तो बहुत ऊपर लेवल का है ये फैसला। और ये फैसला कि उनको डिस्क्वालीफाई होंगे वो या वो जो है वो अरेस्ट होंगे, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो लगता यही है कि ऐसा होगा। और ये -1 जो है वो लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं होता, लेकिन एक इलेक्शन के लिए हो जाता है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को भी -1 करके जेल में डाल के कैंपेन से भी महरूम किया गया, एहलियत से भी महरूम किया गया और इलेक्शन से भी महरूम किया गया। तो खान साहब पाकिस्तान की तारीख के क्या वो पहले सियासतदान होंगे जो इसकी नफी कर पाएंगे? अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये पहले तो कभी भी नहीं हुआ है कि अगर आपको बूट मार के निकाला जाए तो फिर आप एक टर्न स्किप किए बगैर पावर में आ जाए। और वो कहते हैं कि जो सुर्ख लकीर है मैं इसको अवाम की मदद से मिटा के दिखाऊंगा। ये आपको लग रहा है कि अब माजी जो हमारा रहा है पाकिस्तान की तारीख का, अगर ये सुर्ख लाइन मिट जाती है जहां से भी खींची गई है ये, तो ये एक नई तारीख होगी या फिर तारीख अपनी आप को दोहराएगी दोबारा? नहीं, दोहराएगी नहीं, फिर तो नई तारीख है। रेड लाइन कभी आज तक मिटी है नहीं है, तो कभी हुआ नहीं है। खान साहब ने बल्कि पंजाब वापस लेके कुछ ना कुछ रेड लाइन वहां भी मिटाई जरूर है, लेकिन खान साहब जो करने जा रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है। और एक मौजे से एक माइनर मिरेकल जरूर मैं ऐसे कहूंगा। अगर इलेक्शंस हो रहे हैं हैदर साहब, आपको लग रहा है ये पंजाब और केपी में इलेक्शंस हो जाएंगे? आज के 24-25 तारीख हो गए पंजाब की असेंबली को तहलील हुए थे। देखिए, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाना पड़ेगा इलेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ये कि इलेक्शन ना हो। तो अगर इस हद तक जाने का था तो 186 जो नंबर मिल गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के परवेज इलाही साहब को, तो दो बंदों को कोविड करवाना ज्यादा आसान था बनिस्बत के अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठा के
महरूम किया जाए इलेक्शन से। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि कोई इलेक्शन नहीं चाहता खान साहब के अलावा, लेकिन जिस हद तक जाना पड़ेगा इलेक्शंस ना करवाने के लिए वो फिर अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन तो होने, अनाउंस भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, अगर लेट सपोज 90 रोज के अंदर होने, 24-25 दिन गुजर रहे हैं, अगर मैं छुट्टियां मिला के कहता हूं चला महीना गुजर गया, 2 महीने रह गया, आपने उसमें कैंपेन भी करनी है, फिर आपने डेट भी देनी है ना, डेट का पता है कुछ ना, कैंपेन का पता है कुछ। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मरियम नवाज साहब कह रही है, लेकिन कब आएंगे वो भी, उसका भी आइडिया नहीं है कुछ। वो तो इलेक्शन का स्केड्यूल जब आएगा और कुछ दीगर चीजें होनी है उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे। मेरे ख्याल से वो जरूर आएंगे, बाय द वे वो बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है कि वो आएंगे। अब कुछ चीजें होना है उससे पहले, तो वो फिर आएंगे जरूर। एंड प्रिसाइजली अगर मैं पूछूं कि पंजाब के इंतखाबात से पहले आ जाएंगे वो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा? अगर वो चीजें जो होनी है पहले हो गई तो पहले आ जाएंगे, और आई थिंक वो पहले ही होनी है। अच्छा जी। लेकिन वो जब हो भी जाएंगी, बात ये कि देखें, मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोर्ट्स जो हैं वो साथ देंगे एक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप का। मुझे नहीं लगता। ये ज्यादा मुमकिन है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई होकर जेल में हो, मियां साहब आके कैंपेन कर रहे हैं और खान साहब जेल में हो, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन होंगे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।